पराये हित में समय बिताना, पराये हित में जीना, किसी दुखी इंसान को देख करके उसके दुख में दुखी हो जाना, रोते हुए इंसान के आंसू पोंछ देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और बेमतलब किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को रुलाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। वैसे एक बात बता दे, आज कल इंसान के पास में किसी बात की कमी नहीं है महाराज परीक्षित, किसी बात की कमी नहीं है। न धन की कमी है, न दौलत की कमी है, न शोहरत की कमी है, किसी बात की कमी है ही नहीं, है ही नहीं। और कमी है तो बस एक ही बात की बहुत बड़ी कमी है। कौन सी? टाइम नहीं है। हमारे गुरु स्वर्गीय सुर सम्राट माननीय ब्रजेश शास्त्री खैर अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2 साल रहा हूं उनके साथ में, क्योंकि सबसे बाद में पहुंचा था मैं। और हमारे गुरुभाई बहुत बड़े बड़े हैं, सबसे बाद में पहुंचा था, क्योंकि बाद में ही नंबर हुआ, क्योंकि बाद में ही पैदा हुए। तुम हंस रहे हो, साची कह रहे। तो वो भी ये कह के गए हैं, शायद सुना होगा, क्योंकि इंसान के पास में कोई किसी की कमी नहीं है। और कमी अगर है, टाइम नहीं है, क्या करें? टाइम ही नहीं, मरने तक का टाइम ही नहीं। और तुम्हें मालूम है जब मरने का समय आता है तो टाइम की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो तो खुद ही निकल आता है। जब यमराज लेने को आवे और आए के पकड़े बाएं, तो उन्हों से कह दी हो भाई फुर्सत ना है, लेकिन तब कोई पेश नहीं जाती है, कोई पेश नहीं जाती है। क्योंकि एक कवि कहता है क्या, नहीं सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। कितने वक्त इंसान के लिए क्या हो जाए, कितने वक्त क्या हो जाए, कि कितने वक्त गरीबी आ जाए, कितने वक्त अमीर बन जाए, कितने वक्त दुनिया से चला जाए, किसी ने नहीं देखा है। कहते थे हमारे गुरु जी, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कोई खबर नहीं है, टाइम नहीं है। देखो एक बात और बड़ी अच्छी आ गई है, अब टाइम क्यों नहीं है? ऐसी कौन सी वजह है कि हमारे और तुम्हारे पास टाइम नहीं है? देखो पहले बहुत टाइम था परीक्षित जी, और पहले टाइम क्यों था और आज टाइम क्यों नहीं है? सबसे पहला कारण जरा समझें। सबसे पहले हमारी तुम्हारी आवश्यकताएं बहुत हैं, इसलिए टाइम नहीं है, क्योंकि सारी जिंदगी उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने में निकल जाती है। जरूरतें बहुत हैं। साइकिल से चलते हैं, विचार आता है कि साइकिल पे तो अच्छा नहीं लगता, मोटरसाइकिल होनी चाहिए थी। भगवान ने मोटरसाइकिल दे दी, बोले तो इस पे बड़ी लपट लगती है, इस पे तो बड़ी ठंड लगती है, अब तो 4 पहिया वाली होनी चाहिए थी। भगवान ने वो भी दे दी, बोले अब तो इस पे भी अच्छा नहीं लगता है, अब तो ऊपर उड़ने के लिए कुछ होना चाहिए था। जरूरतें बहुत है। दूसरा कारण यह है कि हमारी तुम्हारी उम्र नहीं है ज्यादा, उम्र ज्यादा नहीं है। पहले इंसान की बहुत उम्र हुआ करती थी, हजारों साल इंसान जीवित रहता था। 2000 साल ससुराल में रहे, 3000 साल साड़ू घरे गौतरी खाई, खूब जिंदा रहता था। अब मालूम है कितनी उम्र है?
वैसे भागवत में तो ये लिखा है कि इंसान जो है इस कलयुग में 120 साल जीवित रह सकता है अगर आचार विचार नियम संयम से रहा तो। अब तो बहू ना है, अब तो खूब ताकत लगाई, खूब ताकत लगाई, खूब दवाई खाई, खूब मेडिकल खाओ तो पहुंच गए 60-70 ना उठाओ झोरा गए। तुम हंस रहे, साथ ही कह रहे। बच्चे पढ़ने वाले भी बैठे हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, शायद किसी, देखो कौन सी क्लास की पुस्तक में ही आता है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हमारे जैसे, क्योंकि हम तो ज्यादा पढ़े ना है, क्योंकि कक्षा 3 में 3 दांव तो फेल भरे, ऐसे ही सुन लिया सो याद कर लिया, रट लो। नरहोर निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अगर इस संसार में आए हो, इस इंसान का तुम्हें सुंदर शरीर मिला है तो इसे व्यर्थ मत गमाओ। ऐसे कुछ काम करो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें, और ऐसे काम मत करो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें बरसों तक गालियां देते रहे। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। देखो एक बात बहुत अच्छी याद आ गई है, ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है। फर्स्ट कलेक्शन डज नॉट एजुकेशन, सेकंड कलेक्शन डज नॉट मनी, थर्ड कलेक्शन डज नॉट नेम लास्ट ऑफ एनीथिंग। अंग्रेजी अगर समझ में ना आई हो तो संस्कृत में समझो। प्रथमेन अर्जिता शिक्षा, द्वितीयेन अर्जिता धनम, तृतीयेन अर्जिता कीर्ति, चतुर्थेन किम करसते। अब शुद्ध हिंदी में समझो। पृथ्वेन अर्जिता धनम, जिस इंसान ने अपने जीवन में पैसा नहीं कमाया, अपने जीवन में धन नहीं कमाया, तो वो इंसान ने दुनिया में आके कुछ नहीं कर पाया। वो पृथ्वी में अर्जिता शिक्षा, माफ करें, जिस इंसान ने जीवन में अपने अगर पढ़ाई नहीं की, लिखाई नहीं की, विद्या का अध्ययन वो नहीं किया, तो समझो कुछ नहीं कर पाया। द्वितीय अर्जिता धनम, और जिस इंसान ने जीवन में धन नहीं कमाया तो उसने भी कुछ नहीं कर पाया। तृतीय अर्जिता कीर्ति, जिस इंसान ने अपने समाज में अगर अपना नाम नहीं किया, जो समाज उसको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उसकी इज्जत नहीं करता है, तो उस इंसान ने भी इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाया। और चतुर्थे न किम करसते, फिर जैसे ही आए तैसे ही चले गए, तो फिर मानव होने का मतलब ही क्या है। चले तो सब गए, हम भी चले जाएंगे, आप भी लोग चले जाएंगे, और बड़े बड़े राजा महाराजा रईस आए वो भी चले गए। एक गीत गाया था हमारे गुरुजी ने, चले गए लंबरदार ठहरे आए सूबेदार,